हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 29 जून 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, 2023 वनडे विश्व क्रिकेट कप में भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए किस समूह ने जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है। देखिए ए ऑप्शन में रिलायंस समूह, बी में है टाटा समूह, सी है महिंद्रा समूह, डी है अदानी समूह। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अदानी समूह। अभी ही अदानी, गौतम अदानी, इसके मालिक कौन है? गौतम अदानी, सर्वे सर्वा अदानी समूह के। इनके 61वें जन्मदिन पर, कितने जन्मदिन पे? 61वें जन्मदिन पर क्या मनाया गया? अभी इन लोगों ने मनाया था अभी अदानी दिवस करके, ठीक है। और इसी में जो है 1983 इसमें बुलाया गया था। 1983 में जो लोग विश्व क्रिकेट कप में जीते हुए थे, कपिल देव और उनकी टीम जो थी, उनको सम्मानित भी किया गया है। 1983 में जो भारतीय क्रिकेट टीम थी, ठीक है, अर्थात विश्व कप विजेता भी थे ये लोग। 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम जो थे, उनको सम्मानित भी किया गया, ठीक है। और यहीं पर कल इन्होंने निकाला है जीतेंगे हम नाम का, इस बार के लिए जीतेंगे हम, ये स्लोगन निकाला है भारतीय टीम को समर्थन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी G20 बैठक किस राज्य में आयोजित हुई है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। देखिए जिस प्रकार से ये बैठक क्यों हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की, देखिए जिस प्रकार जैसे जापान में ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो जापान में क्या किया गया है, अब जो घर वगैरह बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो मकान बनते हैं, उसमें भूकंप रोधी मकान बनते हैं, ताकि भूकंप जब भी आए, जो भी आपदा आए, तो उससे कम नुकसान हो। तो उसी तरह उत्तराखंड में भी अक्सर भूकंप वगैरह आता है, पहाड़ी इलाका है पूरी तरह से, तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, भूकंप रोधी मकान और बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक किया जाए, इसी को लेकर के ये बैठक आयोजित हुई है, ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही विदेशी मेहमानों का स्वागत किया था इसमें, जो भी लोग आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रिक्त संपत्ति नवीनीकरण अनुदान योजना की घोषणा की है? ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी आयरलैंड। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। देखिए इसमें समझिए कि ये है क्या, रिक्त संपत्ति नवीनीकरण अनुदान योजना। देखिए कभी कभार होता क्या है कि इस तरह के आयरलैंड वगैरह सब में, इस देश में, वहाँ पे क्या होता है, द्वीपों पे लोग, देश बसा हुआ है, छोटा छोटा द्वीप पे देश बसा हुआ है। तो वहाँ पर जो कुल 20 द्वीप ऐसा है आयरलैंड में अभी वर्तमान में, जहाँ पर कोई आदमी है ही नहीं, पुराना घर खाली कर दिया या नहीं के बराबर लोग हैं, तो वहाँ पर सरकार क्या कर रही है, इन द्वीपों को फिर से वापस से बसाने के लिए अनुदान दे रही है, ठीक है, कि आप वहाँ पर वापस से जाकर रहिए। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे 2008 से पहले के बसे हुए लोग होने चाहिए, 2 साल से मकान खाली होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब टर्म एंड कंडीशन है। तो वो सब आपको ध्यान रखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना यही है कि खाली मकानों को फिर से बसाने के लिए ये योजना लागू की गई है। शायद एक सेंटेंस में कभी पूछ दे तो आपको दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। खाली लिख भी देते हैं, खाली मकानों में वापस से बसाने के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी पुणे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, छोटे एग्जामों में तो अक्सर पूछा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये बेंगलुरु का स्थान कितना है इस रिपोर्ट में? 20वां है, ठीक है। भारत में पहला है, लेकिन ये जो रिपोर्ट सौंपा गया है, इस रिपोर्ट में कितना स्थान पे है? तो 20वां है, ठीक है। अब भारत के हिसाब से पहला है, शीर्ष पे है, इसके बाद बाकी शहर है। इसमें याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली है, ठीक है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान पर कौन सा शहर है? सिलिकॉन वैली है। दूसरे स्थान पे कौन है? न्यूयॉर्क है। तीसरे स्थान पे कौन है? तो लंदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां खोजी गई है?
ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी जयपुर, डी जबलपुर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद। देखिए यहाँ पे जो चिलुकुरु, ठीक है, हैदराबाद में एक गांव है चिलीकुरु। देखिए ये गांव इसलिए लिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में रहता है। यहीं पर बालाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, भगवान बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। एक तो आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, और एक मंदिर यहाँ भी है। ये जंगलों में ये मंदिर है, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है चिलुकुरु गांव, इसलिए बता दिए। हैदराबाद के चिलुकुरु गांव में ही जो है भी 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ भी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ए मुंबई, बी नोएडा, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। और दिल्ली के किस अस्पताल में हुआ है? याद रखिएगा सफदरगंज अस्पताल में। कहाँ पे हुआ है? सफदरगंज अस्पताल में, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। स्किन अस्पताल होता क्या है? देखिए इसमें होता क्या है, जब आप मरते हैं तो मरने के 6 घंटे के अंदर आपकी त्वचा जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, उससे क्या करता है आपकी स्किन निकाल लिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जो लोग कभी जल गए हैं या फिर किसी वजह से उन्हें जलने की वजह या फिर कभी बहुत भारी चोट आई है त्वचा में, तो उन लोगों का उससे इलाज करने में बहुत ही सहायता मिलती है, ठीक है। अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है? केंद्रीय मंत्री नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जैसे नेत्र दान करते हैं ना, आंख दान करते हैं, उसी तरह से ये त्वचा दान कर सकते हैं। इसमें आज तक ये उत्तर भारत में एक भी नहीं था। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र में 3 स्किन बैंक है, ठीक है। स्किन बैंक का उद्घाटन महाराष्ट्र में बहुत पहले काफ़ी हो चुका है, 3 टोटल भारत में कितने, शायद 8 है टोटल, ठीक है। खैर ये डेटा ध्यान नहीं है टोटल भारत में कितना था, ठीक है। सफदरगंज अस्पताल में है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर, डी अमेरिका। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये है क्या पारस्परिक मान्यता व्यवस्था? देखिए इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, अधिक व्यापार हो, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? सीमा शुल्क, जो सीमा पर जो शुल्क होता है उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है, उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है। और जो प्रक्रिया होती है इसमें, उस प्रक्रिया को तेज किया जाता है ताकि एक दूसरे देश के बीच में जो है आर्थिक व्यापार बढ़ावा मिल सके। वही क्या है? पारस्परिक मान्यता व्यवस्था सिस्टम, ठीक है। इसमें प्रशासनिक बोझ वगैरह कम हो जाता है, लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे एक सिस्टम लागू किया जाता है। तो यही है, बाकी इसमें खास आपको कुछ जानने के लिए है नहीं। जलवायु परिवर्तन के लिए WHO महानिदेशक के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डेविस बेकहम, बी डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, सी है लिंडा याकिरिनो, डी है डॉक्टर वेनेसा केरी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर वेनेसा केरी। और ये बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, पिछले दिन भी बताए हुए थे। इन्हें अभी क्या मिला हुआ है? ये इन्हें अभी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। कौन है ये? तो याद रखिएगा WHO के महानिदेशक यही हैं, WHO के महानिदेशक। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान क्यों किया जाता है किसी को भी? तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान किसी को भी किया जाता है जब आप, जैसे जो अभी हाल में ओलंपिक हुआ था उसमें कोविड के टाइम में हुआ था, तो उसमें इनका बहुत ही अच्छा सुझाव था और जो प्रबंधन था वो बहुत ही बेहतरीन तरीका का था, इसलिए ओलंपिक ऑर्डर से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। किस दिन इन्हें सम्मानित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के दिन इन्हें सम्मानित किया गया है, जो किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। इसका थीम क्या था इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का? लेट्स मूव। क्या था? लेट्स मूव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एशियाई विकास बैंक ADB के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर निदेश,
बी अविनाश कुमार, सी दीपक गुप्ता, डी आलोक कुमार। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी आलोक कुमार। ठीक है, ये एडीबी बैंक कौन है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ है वो? तो याद रखिएगा मनीला में। कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड किचन नीति पेश की है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी चंडीगढ़, डी केरल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। याद रखिएगा इन्होंने अभी क्या किया है? क्लाउड किचन नीति। क्लाउड किचन नीति क्या है? क्लाउड किचन आप लोग सुने भी होंगे, काफ़ी अक्सर चर्चा में रहता है ये शब्द। देखिए क्लाउड किचन में पहला बात तो इन्होंने घोषणा किया है कि दो जगह को ये फूड हब के रूप में, दो जगह को ये फूड हब के रूप में क्या करेंगे? विकसित करेंगे। फूड हब। ये दो जगह कौन कौन है? तो याद रखिएगा, एक तो चांदनी चौक, वही चंदू के चाचा ने चंदू की चाची वाला चांदनी चौक, दिल्ली वाला वही चांदनी चौक है। एक तो ये है, और दूसरा है मजनू का टीला। ये जगह का नाम है मजनू का टीला। ठीक है, इन दोनों जगह को फूड हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। और क्लाउड किचन बता रहे थे, क्लाउड किचन क्या होता है? देखिए किचन, क्लाउड किचन में जो खाना जो बनता है ना, खाना वाना जो बनता है, तो वहाँ पे परोसा नहीं जाता है। उससे क्या, वहाँ पर से खाना किसी एक जगह, जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है ना, तो क्लाउड किचन अपना किचन कहीं और रख लेता है वो लोग। जैसे कोई घर से आजकल, खास करके घर में आजकल आप देखते हैं छोटा छोटा बिजनेस जो शुरू हो रहा है, घर पे लोग क्लाउड किचन बना लेते हैं और पूरे शहर में क्या करते हैं, वहाँ से लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। पूरे शहर में वहाँ से खाना प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे बैठा के खिलाएंगे नहीं, वो वहाँ से कोई भी काम नहीं होगा, वहाँ सिर्फ खाना बनेगा। तो उसी को क्लाउड किचन कहते हैं। ठीक है, ये अभी काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।